ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है गुरु? इट इज द एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेटेड बाय द एक्स्ट्रा हाइट ऑफ कॉलम ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर आप ऑस्मोसिस होने देंगे तो सॉल्यूशन की साइड पे जो एक्स्ट्रा हाइट जनरेट होगी, है ना, जो एक्स्ट्रा हाइट जनरेट होगी ऑस्मोसिस के थ्रू, उस एक्स्ट्रा हाइट से जो एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होता है उसी को बोलते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। या फिर दूसरा तरीका, अगर आप वो प्रेशर उससे पहले ही दे दें जो सॉल्यूशन की साइड पे एक्स्ट्रा होने वाला है। इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो, इसको क्लियर करना है, थोड़ा समझ लो एक चीज। मान लो यहाँ पे एसपीएम लगा हुआ है, ठीक है, इधर तुमने सॉल्यूशन भर दिया, इधर तुमने सॉल्वेंट भर दिया, सेम हाइट तक भर दिया मान लो, ठीक है। अब सेम हाइट पे देखो, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम प्रेशर आ रहा है यहाँ, सेम हाइट पे सेम प्रेशर, लेकिन वो आना नहीं चाहिए। तो क्या होगा फिर? ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी। ऑस्मोसिस जब स्टार्ट होगी तो इधर से इधर, ये गाढ़ा सॉल्यूशन है, देखो C2 है, ये C1 से बड़ा है ना, तो उस तरफ नेट में फ्लो शुरू हो जाएगा सॉल्वेंट का। तो कुछ देर बाद तुम पाओगे कि यहाँ पे सीन ऐसा बन जाएगा कि इस तरफ जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा ऐसे, और इस तरफ लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस हो जाएगा, और अब जो इनके बीच में हाइट हाइट का डिफरेंस है, जैसे इसकी हाइट और इसकी हाइट के बीच में जो गैप है, ये H, इसकी वजह से जो HDG जनरेट हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हुआ है, यही ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है भाई, ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन, ये देखो सॉल्यूशन की साइड, यही डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आप इसको पहले दे देते तो ये सब होता ही नहीं। ये जो हुआ है यही ऑस्मोसिस है, ये जो प्रोसेस है यही ऑस्मोसिस है। बात समझ में आ गई? तो यही बात देखो पीछे लिखी हुई है, कह रहा है कि अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर वो पहले ही लगा देते, जो उसको चाहिए था वो अगर उसे पहले ही मिल जाता, तो फिर ये सब होता ही नहीं, ऑस्मोसिस ब्लॉक हो जाती। और अगर आप होने देते हैं तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होता है ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन बाय द एक्स्ट्रा कॉलम, वही ऑस्मोटिक प्रेशर।